बीच तो कौन जाएगा? चला उधर फिर क्या होगा? युगदृष्टा भगत सिंह के बलिदान और आज के संदर्भ में उनके आदर्श पर चर्चा हो। कार्यक्रम को सार्थक बनाने के लिए कई शहीद परिवारों के सदस्य भी हमारे बीच मौजूद हैं। प्रोफेसर जेपी सैनी जी, जो कि मदन मोहन मालवीय यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी के वाइस चांसलर हैं, आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि हैं। इसके अलावा प्रोफेसर जगमोहन सिंह जी, जो कि शहीद आजम भगत सिंह के भांजे हैं, कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे। दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का औपचारिक उद्घाटन अभी कुछ देर के बाद ही होगा। अभी हमारे जो सम्मानित अतिथिगण हैं वो बस बाहर ऑडिटोरियम के बाहर एग्जीबिशन तक ही पहुंचने वाले हैं और कुछ ही क्षणों के अंदर वो इस सभागार में होंगे। ठीक है, तब तक आप प्लीज थोड़ी। देवी और सज्जनों, जिस घड़ी का हमें बेसब्री से इंतजार था, अब वह घड़ी आ चुकी है। हमारे बीच पहुंच चुके हैं आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि मदन मोहन मालवीय यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी के वाइस चांसलर। एक बार जोरदार तालियों से स्वागत करिए। और पहले आप सभी अपने स्थान पर खड़े होकर जोरदार तालियों से स्वागत करेंगे हमारे आज के मुख्य अतिथि आदरणीय प्रोफेसर जेपी सैनी सिंह जी का और शहीद आजम भगत सिंह के भांजे आदरणीय श्री प्रोफेसर जगमोहन सिंह जी का। एक बार जोरदार तालियों से, तालियां इतनी जोरदार होनी चाहिए कि बस जितना आपका देश प्रेम है ना, उतनी जोरदार तालियां। कार्यक्रम, अब आप अपना स्थान ग्रहण कर लीजिए सभी। कार्यक्रम को प्रारंभ करते हुए मैं निवेदन करती हूँ मिस निधि से कि कृपया प्लांट भेंट कर आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि आदरणीय प्रोफेसर जयप्रकाश सैनी जी का स्वागत करें। एक बार जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए आदरणीय श्री जयप्रकाश सैनी जी। क्लैपिंग, तालियां, जोरदार तालियां। मैं निवेदन करती हूँ आदरणीय श्री प्रदीप देसवाल जी से कि कृपया शॉल एवं भक्त भेंट कर सम्मानित करें आदरणीय प्रोफेसर जयप्रकाश सैनी जी को। एक बार जोरदार तालियां। तालियां तब तक खत्म नहीं होनी चाहिए जब तक मैं बोलूंगी। अब मैं निवेदन करती हूँ मिस गुंजन से कि प्लांट भेंट कर स्वागत करें शहीद आजम भगत सिंह जी के भांजे आदरणीय प्रोफेसर जगमोहन सिंह जी का। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। अब आप सभी अपना स्थान ग्रहण कर सकते हैं। उनकी प्रेरणा, संकल्प और ऊर्जा के स्रोत हैं सोसाइटी के संग्रह। तो आज उन्हीं का जन्मदिन हमने क्यों चुना? देखिए, जहां तक बात है देश प्रेम की, जहां तक बात है देश के लिए मर मिटने के जज्बे की, जहां तक बात है बहादुरी की, शौर्य की, पराक्रम की, तो उनमें कोई किसी से कम नहीं था। भगत सिंह के साथ फांसी चढ़े राजगुरु का देश प्रेम का जज्बा, देश के लिए मर मिट जाने का अरमान भगत सिंह से कम नहीं था।
कई बार हम ये भी फिर कहते हैं कि देखिए 23 वर्ष की उम्र में चले गए, ठीक बात है, पर राजगुरु तो 23 के भी नहीं हुए थे, 22 के थे और उनसे कम उम्र के भी थे। करतार सिंह सराभा जिनकी फोटो भगत सिंह की जेब में हुआ करती थी, वो तो 19 साल के थे। खुदीराम बोस तो 18 ही साल के थे। शिरीष कुमार 16 साल के थे। बाजी राउत 13 साल के थे। और ये मां भारती के बेटों की ही कहानी नहीं है। हमारी छोरी क्या छोरों से कम है? कनकलता को कौन भूल सकता है? वो भी केवल 17 वर्ष की थी। छाती पर एक गोली लगी, तिरंगा हाथ में, दूसरी लगी तिरंगा हाथ में, तीसरी गोली लगी, गिरने लगी मां भारती की वो लाडली प्यारी बेटी। तो साथियों को कहा कि तिरंगा जमीन पे ना गिरे। दूसरे ने आगे बढ़कर तिरंगा संभाल लिया, दूसरे के सीने पर गोली लगी पर तिरंगा फहराते रहे। कितनों ने बलिदान दिए इस मां भारती के लिए। शहीद आजम भगत सिंह का जन्मदिन हम उन सभी ज्ञात अज्ञात बलिदानियों की पावन स्मृति को नमन करने के लिए एक ये दिन प्रतीक के रूप में चुना। सबके प्रतिनिधि के तौर पर हमने भगत सिंह जी को चुना। और इनको क्यों चुना? आप भगत सिंह को जानना है तो मैं यहां मंच पर खड़े होकर क्या बोल रहा हूं सुनिए, क्योंकि यहाँ जो भी खड़ा होकर बोलता है यही सोच के खड़ा होता है कि मुझे सुनेंगे, तो सुनिए। लेकिन किसी निष्कर्ष पर पहुंचने से पहले भगत सिंह को जानिए, भगत सिंह को समझिए, भगत सिंह के बारे में किसने क्या कहा सुनिए, पर भगत सिंह ने स्वयं क्या कहा था वो जरूर पढ़िए। भगत सिंह का लेखन बहुत सारा आज उपलब्ध है। ऐसा बेटा इस धरती पर पैदा हुआ, इस मां भारती की कोख से ऐसा लाल पैदा हुआ। 23 वर्ष की आयु क्या होती है? बलिदान तो उसी उम्र में दिए जाते हैं, बात सही है, लेकिन उसके अतिरिक्त वो व्यक्ति जो करके गया उस 23 साल की उम्र में, मुझे कोई दूसरा उदाहरण नहीं मिलता। आप किसी भी महापुरुष का दूसरे महापुरुष के साथ बैठे हैं मेरे सामने, हमारे घर में बालक जन्म लेता है, हम उस बालक के लिए क्या प्रार्थनाएं करते हैं, क्या दुआएं करते हैं, क्या मन्नतें मांगते हैं, बड़ा हो के ये क्या बने, ये डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, आईएएस बने, ये बड़ा एंटरप्रेन्योर बने, ये बड़ा व्यवसायी, ये वो हम क्या क्या सपने देखते हैं। और यहाँ सरदार अर्जुन सिंह है यज्ञोपवीत कर रहे हैं अपने लाडले का, और उस पावन यज्ञ की वेदी पर खड़े होकर कहते हैं, मैं आज इस हवन कुंड की पवित्र ज्वाला को साक्षी मानकर अपने कुल दीपक को राष्ट्र सेवा के लिए समर्पित करता हूं। जहां ऐसे दादा होते हैं वहां भगत सिंह जन्म लेते हैं। और जब घर छोड़ के गए थे ना वर्ष 1923 में, पिता के नाम जो पत्र लिखे गए थे उसमें ये लिख के गए हैं भगत सिंह, यही तो लिखा है, पूज्य पिताजी नमस्ते, मेरी जिंदगी मकसद आला यानी आजादी हिंद के उसूल के वास्ते वक्फ हो चुकी है। आपको याद होगा जब मैं छोटा था तो बापूजी ने मुझे खिदमत वतन के वास्ते वक्फ करने का निश्चय किया था। उस समय की प्रतिज्ञा पूरी करने जा रहा हूं, उम्मीद है आप मुझे माफ फरमाएंगे। तो वो दादा ने जो किया था वो पोते को पल पल याद था और उस मिशन के लिए निकल पड़ा। जहां सरदार किशन सिंह पूरा जीवन देश के लिए आहूत कर देते हैं, स्वर्ण सिंह अजीत सिंह दोनों चाचा आहूत कर देते हैं। यदि परिवार का माहौल ऐसा हो तो भगत सिंह पैदा हुआ करते हैं। भगत सिंह आज समाज के, देश के जो भी ज्वलंत विषय हैं, उन हर विषय पर कोई विषय ऐसा नहीं है जिस पर उन्होंने लग रही फांसी चढ़ने का चाव लिए बलिदानी था, कि घोड़ी चढ़ने की नहीं मन में ललक रही फांसी चढ़ने का चाव लिए बलिदानी था।
और लावा बन्नु बहता तो शोणित शिराओं में जो वीर अभिमानी पंच नद वाला पानी था। तो 10 गुरुओं की शक्ति भक्ति भावना का ज्वार फिरंगी को ललकार वीर स्वाभिमानी था। आतताइयों ने भले फांसी पे चढ़ा दिया हो, अमर मशाल बना क्रांति का सेनानी था वो, अमर मशाल बना क्रांति का सेनानी था। और मातृभूमि, जिन लोगों के हाथ खामोश है, क्या कोई टेक्निकल प्रॉब्लम है उनको? मेरे पास कोई तबला हारमोनियम थोड़ी थे। जब मैं पढ़ूंगा तो आपकी तालियां साथ साथ आनी चाहिए, मतलब जब बात समझ में आए, और नहीं भी समझ आए तो ताली इसलिए बजाना है पड़ोसी को पता नहीं लगे आपको समझ में नहीं आता। ये अपनी इज्जत की बात है। और जिनके लिए पढ़ रहा हूँ बचपन से, सर मैं वैसे बता रहा हूँ, मेरे पिताजी आर्मी में थे तो देशभक्ति तो मेरे साथ समझ लिया बचपन से ही थी। जब 7वीं 8वीं कक्षा में पढ़ता था, मैं फाइन आर्टिस्ट हूँ, और 7वीं 8वीं कक्षा में पढ़ते हुए मैं भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु, चंद्रशेखर आजाद, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, गोखले जी, इनके स्केचेस बनाया करता था बचपन में। और कभी कभी जब स्केचेस बनाते हुए जब इनके बारे में सोचता था तो सहज भाव से मुझे आंखों में आंसू आ जाते थे, भावुक हो जाता था मैं। कि क्या व्यक्तित्व रहे होंगे जिन्होंने उस समय, जबकि अंधकार था एक तरीके का, उस समय रोशनी बिखेरने के लिए सूरज की तरह जले और अपने आप को राष्ट्र के लिए स्वाहा कर दिया। ये बहुत बड़ी बात है। छोटी बलिदान देना कोई सामान्य बात नहीं थी। एक छंद पढ़ता हूं और मैं देखना चाहता हूं आपके हाथों में कितना दम है। कि मात्र 23 साल में तो लोग सोचते हैं कि चलो पढ़ाई लिखाई करके, डिप्लोमा डिग्री करके नौकरी लग जाए, बिजनेस कर लें, उसके बाद शादी हो जाए, बच्चे हो जाए, घर बार गाड़ी बंगला हो जाए, उसके बाद अपनी जिंदगी ऐसी कट के 60 साल तक फिर रिटायर हो जाएंगे। फिर ऐसे में क्षमा चाहता हूं कि ये भावना अधिकांश लोगों की होती है, जिनके बारे में बताया सामान्य भावना होती है। लेकिन जो बलिदान देने के लिए तैयार होते होंगे उनकी भावना क्या होती होगी? कि मातृभूमि को दिलाने मुक्ति जो कमाया नाम बलिदानी। एडवांस नहीं, पूरा सुनिएगा जब अंतिम पंक्ति में। कि मातृभूमि को दिलाने मुक्ति जो कमाया नाम बलिदानी, शौर्य की सच्चाई को नमन है। और जिसने अमर क्रांति ज्वाल को जन्म दिया, ऐसी पुण्य कोख वाली माई को नमन है। मातृभूमि को दिलाने मुक्ति जो कमाया नाम बलिदानी, शौर्य की सच्चाई को नमन है। और जिसने अमर क्रांति ज्वाल को जन्म दिया, ऐसी पुण्य कोख वाली माई को नमन है। तो इंकलाब जिंदाबाद वाले घोष को नमन, आजादी के युद्ध के कन्हाई को नमन है, आजादी के युद्ध के कन्हाई को नमन है। और वरमाल की बजाय फांसी को गले में डाला, भगत की क्रांति तरुणाई को नमन है, भगत की क्रांति तरुणाई को नमन है। बहुत सारे विषय हैं, एक दो छंद और पढ़ता हूं मैं। वो आजादी के इतिहास का वो स्वर्णिम अध्याय है जब बहुत सारे रजवाड़े अपना स्वाभिमान गिरवी रख रहे थे। 90 साल का जो समय है जिसमें कहा कि बहुत सारे लोगों को पता ही नहीं है, 7.5 लाख से ज्यादा बलिदान हुए, लेकिन कुछ नामों को हम जानते हैं, वो प्रतीक हैं उस क्रांति के इतिहास के। मैं दो छंद और पढ़ना चाहता हूं। कि जिनके लहू से लाल क्रांति वाला इतिहास, जलियांवाला बाग के शिकारों को नमन है। कि जिनके लहू से लाल क्रांति वाला इतिहास, जलियांवाला बाग के शिकारों को नमन है। और शांति अहिंसा के हथियारों को नमन, और क्रांति के गगन के सितारों को नमन है। तो आजादी की डोली के कहारों को नमन, और लाला जी के सीने के प्रहारों को नमन है। और तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, दिल्ली चलो वाली ललकारों को नमन है, दिल्ली चलो वाली ललकारों को नमन है। एक छंद और देता हूँ। उम्र की बात कर रहे थे कि उम्र क्या होती है, 3 साल की उम्र में इतना बड़ा विचार, या और भी बहुत सारे नाम हुए। 16-17 वर्ष के खुदीराम बोस हो, या बहुत सारे नाम मैं नहीं जानता, क्योंकि जितना अध्ययन हमारे प्रदीप देशवाल जी का है मेरा उतना नहीं है। लेकिन मैं ये जानता हूं कि उम्र का कोई तकाजा नहीं होता। बायोलॉजिकल एज होती है, इंटेलेक्चुअल एज होती है, इमोशनल एज होती है, क्रोनोलॉजिकल एज होती है, क्रोनोलॉजिकल एज होती है आपके कैलेंडर की एज। लेकिन बाकी एज की कोई क्रोनोलॉजी से कोई मतलब नहीं होता है। इंटेलेक्चुअल एज, कभी किसी उम्र में बहुत विद्वान हो सकता है व्यक्ति। तो जब हम देखते हैं कि 16-17 वर्ष के खुदीराम बोस कहीं फांसी चढ़ने के लिए तैयार हो जाते हैं, 80 साल के कुंवर वीर सिंह तलवार लेके निकल पड़ते हैं,
तो मुझे लगा कि उम्र का कोई तकाजा नहीं होता। जिस भी व्यक्ति के दिल में देशभक्ति है, धड़कता हिंदुस्तान है, उम्र कोई भी हो, हर व्यक्ति नौजवान है। तो मैंने कहा कि संकट में हो वतन देख कर खौले नहीं, ऐसी भावना रही होगी। तो भाई साहब बगलों में हाथ दे के ऐसे बैठे हैं जैसे खुद को मुगले आजम मुझे अनारकली समझ रहे हैं। ऐसा मत करो यार। कि संकट में हो वतन देख कर खौले नहीं, ये संकट में हो वतन देख कर खौले नहीं, सोचो ऐसे खून की रवानी किस काम की, और स्वार्थों की चौसर पे हारती ही जा रही जो स्वाभिमान शून्य जिंदगानी किस काम की। तो जिसमें ना त्याग देश प्रेम ना ही बलिदान, सोचो जिंदगी की वो कहानी किस काम की। और कर्ज निज माटी का चुकाए बिना ढल जाए, दोस्तों बताओ वो जवानी किस काम की। दोस्तों बताओ वो जवानी किस काम की। दोस्तों बताओ। तो इसलिए जवानी वही है जो कहीं ना कहीं मानवता के लिए, देश धर्म संस्कृति के लिए हो। और मैडम जी मंच की तरफ आ रही, मैं समझ सकता हूँ। अच्छा लग रहा है, तो ठीक है। क्योंकि एक दो ये पढ़ना चाहते हैं। एक मुझे बहुत अच्छा लगा, बधाई देना चाहता हूँ, जो सांस्कृतिक कार्यक्रम हुआ उसमें पूरे देश की जो झांकी, मतलब नृत्य के रूप में पूरे देश की झांकी आई, उससे संबंधित एक गीत